पिछले प्रोनाउन के उस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा केवल उसको डिफाइन कर पाए थे। आज इस प्रोनाउन की अगली कड़ी में या अंतिम कड़ी में सब कुछ आपके सामने है। इसका फिर मैं कहूँगा कि स्क्रीनशॉट लेके अपना नोट्स बनाइए। जैसा कि चैनल का नाम ही है कीमती पन्ना, तो जो भी पन्ना आप अपने इस वीडियो के और मेरी मदद से आप क्रिएट करेंगे अपनी डायरी, अपना नोट्स, उसमें आप अपने आप को अपडेट करिए तो ज़्यादा आपके लिए भी अच्छा रहेगा। प्रोनाउन डेफिनेशन समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि अ वर्ड which is used in the place of noun is called pronoun। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर मैं आपके सामने आऊं जी। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाला शब्द प्रोनाउन कहलाता है। काइंड्स इसके आप देख लिए हैं, एग्जाम्पल पिछले वाले वीडियो में भी देखे हैं। अब इसके एक एक पार्ट को हम एक्सप्लेन करते हैं और जो इससे सवाल आते हैं, एग्जाम्पल्स आते हैं, वो आप पढ़िएगा। जैसे सेकेंड ईयर में जो पहला टॉपिक है पर्सनल प्रोनाउन का, जब आप नरेशन पढ़ते हैं तो नरेशन में जब टेंस और प्रोनाउन का परिवर्तन आता है तो बिना ये बदले आपका नरेशन कंफर्म नहीं होता है। कंपटीशन में जब आप जाते हैं तो वहां पे प्रोनाउन को 2-3-4 प्रोनाउन को एक साथ दे देता है और उसके सीक्वेंस को पूछता है। तो हालांकि उसके लिए चूंकि ये बात आ गई है तो दिमाग में रख लीजिए, उसका फार्मूला है 231। अगर कहीं एक साथ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन तीनों के प्रोनाउन अगर एक सेंटेंस में आ जाए तो सबसे पहले आएगा यू, थर्ड पर्सन आएगा ही एंड आई, इसके बाद जो भी आपको सेंटेंस कहना होगा आप कहेंगे। तो दिस इज द फार्मूला ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। ये ऐसे दिमाग में आ गया है तो हम इसे बता दिए हैं, सेकेंड ईयर वाले बच्चे इसे नोट कर लेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन का फार्मूला है 231। आगे पर्सनल प्रोनाउन, जिसे हम लोग उस दिन पिछले वाले वीडियो में केवल ये पढ़े थे कि पर्सनल प्रोनाउन है क्या, इसका नाम पर्सनल क्यों पड़ा। लेकिन अब लिखिएगा, नोट्स बनाइएगा। पर्सनल प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड फॉर एनी पर्टिकुलर नाउन एंड इट बिकम पर्टिकुलर और पर्सनल टू एवरी नाउन। जो पर्टिकुलर नाउन के बदले आता है और सभी के लिए पर्सनल बन जाता है, सभी के लिए व्यक्तिगत बन जाता है। कैसे भाई? अगर हम कहें कि आई एम नितेश, मैं नितेश हूं, तो इसी बात को अगर आशीष को कहना होगा तो ये भी कहेंगे कि आई एम आशीष, आई एम सत्यम। अब थोड़ा सा इस पे क्लियर आ जाइए कि ये नाउन, ये नाम सब अलग अलग है, लेकिन यहां तीनों लोग एक ही शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। चूंकि इन नाउन के बदले ये आ रहा है, इस नाउन के बदले ये आया, इस नाउन के बदले ये आया, तो ये प्रोनाउन तो है, लेकिन चूंकि ये सभी के साथ पर्सनल हो जा रहा है, सभी के साथ फैमिलियर है। अब यहाँ पे जो नया नाम आएगा इसी को हम लोग कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। इसके काइंड्स है आई, वी, ही, सी, इट, दे, मी, अस, माई, आवर, योर, देयर, बहुत सारे पार्ट हैं इसके। लेकिन इसमें एक चीज आपको और पढ़ना पड़ेगा कि पर्सनल प्रोनाउन के जो काइंड्स होंगे, क्या होंगे काइंड्स, इसके 3 प्रकार हो जाते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और तीसरा थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है आई, वी, सेकेंड पर्सन में यू और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे, फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन होगा वो आई और वी होगा, लेकिन ये वाक्य में हमेशा स्पीकर होता है, ये हमेशा वक्ता होता है, बोलता है। सेकंड पर्सन का ये लिसनर होता है, ये केवल सुनता है। और थर्ड पर्सन के विषय में बात होती है, ये बोलता है, ये सुनता है, और बात किसके बारे में होती है? थर्ड पर्सन के बारे में। इसके रूल में आप लिख सकते हैं कि 231
ये क्या है कि अगर तीनों पर्सन के प्रोनाउन कभी एक साथ प्रयोग हो तो उसके लिए 231 इस नियम के अपवाद भी हैं। कभी कभी 1 2 3 भी चलता है, लेकिन जब वो कोई ऐसी बात होती है जो सामाजिक मान्यता के अगेंस्ट हो, जैसे चोरी करना हो, जैसे मर्डर करना हो, कुछ इस तरीके का प्लान करने के लिए अगर ये तीनों पर्सन जा रहे हैं तो फिर ये रिवर्स होकर उल्टा चलने लगता है, लेकिन वो कंपटीशन में पूछता है। इंटरमीडिएट में 2 3 1। अब पर्सनल समझ में आ गया कि पर्सनल ऐसा प्रोनाउन है जो किसी पर्टिकुलर नाउन के बदले आएगा, और सबसे बड़ी बात कि सभी के साथ ये पर्सनल हो जाता है। जैसे अगर हमें आप में से किसी बच्चे के लिए एक शब्द देना हो तो सबके लिए हम कहेंगे यू 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 यू, लेकिन वो किसी के लिए पर्टिकुलर नहीं आएगा, वो सभी के लिए आएगा, सभी के लिए आएगा, इसलिए वो सभी के साथ पर्सनल कहलाएगा। कुछ लोग होते हैं जो सभी के साथ एक जैसा बर्ताव नहीं करते हैं, उसके लिए लाइन है कि ऐ खुदा सलामत रखना उन्हें जो हमसे नफरत करते हैं, ऐ खुदा सलामत रखना उन्हें जो हमसे नफरत करते हैं, क्या हुआ कुछ तो है जो वो सिर्फ हमसे करते हैं। अगला पर्सनल के बाद डिमॉन्स्ट्रेटिव, इसलिए मैंने लिख दिया है पूरा। डिमॉन्स्ट्रेटिव में है दिस दैट दीज दोज, वर्ड्स तो वही हैं, ऐसे शब्द हैं जो नाउन के बदले आएंगे, लेकिन नाउन के केवल बदले नहीं आएंगे, यहां नाउन के साथ ही साथ डिमॉन्स्ट्रेशन का काम करेंगे, पॉइंट आउट करेंगे। दोज वर्ड्स विच इज यूज्ड टू पॉइंट आउट एनी नाउन और प्रोनाउन are those words which demonstrate to any noun or pronoun is called demonstrative pronoun। एग्जाम्पल में this that these those का देख सकते हैं आप। अगर हमें कहना हो कि this is my house, हम किसी बस से यात्रा कर रहे हो और बगल में घर हो तो हम अपने दोस्त को दिखाते हैं कि दिस इज माई हाउस, देखो ये मेरा घर है। ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है किसकी तरफ, हाउस की तरफ। हाउस क्या है, नाउन, नाउन के बदले में ये शब्द प्रयोग हुआ, प्रोनाउन हुआ, चूंकि डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है। तो जब नियरनेस दिखाना होगा तो दिस लगेगा या दैट लगेगा, सॉरी दैट नियरनेस नहीं दिखाता है, दूरी दिखाता है। और अगर ऐसे करना हो तो आप कहेंगे दैट वाज माई हाउस। उसी बस में यात्रा करते हुए अगर आपका घर दूर चला गया तो आप उसे दिखाते हैं कि दैट वाज, वो देखो वो व्हाइट टंकी जो रखी हुई है, ब्लैक टंकी रखी हुई है, दूरी दिखाने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। ये दोनों सिंगुलर नाउन के लिए प्रयोग होता है, सिंगुलर के लिए। पास के लिए नोट करेंगे आप, नोट्स बनाएंगे, नियरनेस के लिए दिस और फारनेस दूरी के लिए दैट का प्रयोग होगा। बिल्कुल वहीं दीज का प्रयोग सिंगुलर नजदीक के लिए और दोज का प्रयोग प्लूरल दूर के लिए। अगर हम कहें दीज आर गुड प्लेयर्स, ये अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन अगर कोई खिलाड़ी है जो खेल के चला गया है तो हम कहेंगे दोज वर्स गुड प्लेयर्स, ये दूरी दिखाता है। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव भी क्लियर हो गया होगा। तीसरा देखेंगे, रूल के साथ चलिए, एक आध एग्जांपल्स इसमें आप डालते रहिए, आपके लिए आसान हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव, ये क्या करता है, ये दोज वर्ड्स विच इज यूज्ड फॉर एनी नाउन एंड डिवाइड देम इनटू सो मेनी पीसेस, अलग अलग टुकड़ों में उसे बांट देता है। ऐसा शब्द डिस्ट्रीब्यूटिव कहलाता है, बांट देता है। एग्जाम्पल, ईच ऑफ अस इज प्रेजेंट हियर, हम में से प्रत्येक लोग यहां पे आज उपस्थित हैं। तो अस जैसे हम लोग कहेंगे तो अस मतलब पीपल का भाव है अस के हिसाब से, लेकिन किसकी बात कर रहा है, सभी लोगों को। अगर हम कह दें आइदर ऑफ द टू बॉयज कम हियर, आइदर ऑफ द मतलब दोनों में से कोई एक बच्चा यहां आ जाए। दो नाउन्स के बदले आइदर का प्रयोग किस रूप में आएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, बांट रहा है। किसकी बात हो रही, किसी एक की नहीं, टुकड़ों में बांट कर रहा है। अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद क्या है, इनडेफिनिट। इनडेफिनिट क्या है, अनिश्चित है, निश्चित नहीं है। जैसे दोज नाउन्स which is used, those words which is used for noun but they do not show, such words are used for whom।
वे नहीं पता कर पाते हैं कि किस पर्टिकुलर नाउन के बदले ये आ रहे हैं, इसलिए इन्हें हम लोग अनिश्चित कह देते हैं। जैसे नन ऑफ यू कैन डू दिस, नन ऑफ यू, तुम में से कोई भी आदमी ये नहीं कर सकता। अब ये नन का प्रयोग 50 बच्चे बैठे हुए हैं, हम किस बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं ये क्लियर नहीं है, इसलिए ऐसे प्रोनाउन को हम लोग किस हिसाब से कहेंगे, इंडेफिनिट के हिसाब से कहेंगे। अगला है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव क्या है? इंट्रोगेटिव भी वही है, नाउन के बदले प्रयोग होगा, लेकिन पूछेगा प्रश्न। इंट्रोगेटिव सच वर्ड्स विच टेक प्लेस ऑफ नाउन एंड आल्सो आस्क क्वेश्चन, ऐसे शब्द जो नाउन के बदले में तो आए, लेकिन बदले में आने के साथ ही साथ प्रश्न पूछने का भी काम करें। जैसे हम कह दें कि विच इज योर, हु इज योर बेस्ट टीचर, हु इज योर बेस्ट टीचर, तुम्हारा सबसे अच्छा अध्यापक कौन है। तो हु यहां प्रोनाउन के रूप में आया कि नहीं आया, पहले ये चेक कर लीजिए, क्योंकि हम जिसके बारे में पूछ रहे हैं टीचर, यह क्या है, नाउन है, इसी को पूछने के बारे में ये शब्द का प्रयोग हुआ है, तो प्रोनाउन का फंक्शन हो गया। लेकिन चूंकि ये प्रश्न पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, प्रश्न, अगर प्रश्न पूछेगा तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, लेकिन अगर यही हम कह दें कि विच इज योर फेवरेट मूवी, विच इज योर फेवरेट मूवी, ठीक, तो मूवी के बदले किसके बदले आ रहा है, विच, मूवी के बदले आ रहा है। मूवी क्या है, नाउन है, इस नाउन के बदले एक शब्द का प्रयोग किया गया, तो ये निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, प्रोनाउन, लेकिन ये प्रश्न पूछने का काम कर रहा है, इसलिए हम इसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे। एक और एग्जांपल यही लगे हाथ देखिए, हालांकि आने वाला है, या आगे देते हैं, इसके आगे बढ़िए। अब देखिए रिलेटिव आ गया, इसी की मैं बात कर रहा था। हु, विच यहां भी हैं, हु विच इसमें भी आएगा, अंतर समझना है। जब प्रश्न पूछेगा तो इंट्रोगेटिव, और जब दो नाउन या दो क्लॉज को आपस में रिलेट कर देगा तब रिलेटिव होगा। जैसे दोज वर्ड्स which is used in the place of noun and they relate at least two clause or two verbs are known as relative pronoun। एग्जाम्पल ले लीजिए इसका, I know the boy who beats you daily। मैं उस बच्चे को, उस लड़के को जानता हूं जो, अब एक बात समझ लेना, जो यहां प्रश्न नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क नहीं है, यहां हु का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में तो हुआ है, लेकिन ये प्रश्न नहीं पूछ रहा है, ये इस वर्ब को, इन दोनों वर्ब को जोड़ने का कनेक्टिव के रूप में प्रयोग हो रहा है, इसलिए ऐसे प्रोनाउन को हम लोग कह देते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। अब देखिए एक एग्जांपल यहां मैं देना चाह रहा हूं आपको पूछने के लिए, आपको बताना ये होगा कि ये किस तरीके का प्रोनाउन है, और इसी तरीके से सवाल भी पूछता है। अगर हम कह दें कि विच मूवी डू यू लाइक मोस्ट, अब बताइए, अगर पूछ लिया जाए कि विच मूवी डू यू लाइक मोस्ट, कौन सी मूवी तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है, या पूछ लिया जाए व्हाट इज योर नेम। अब दोनों का अंतर समझ लिएगा, दोनों में प्रश्नवाचक यहां लगा हुआ है, यहां भी प्रश्नवाचक है, यहां भी प्रश्नवाचक है। इस वाक्य का जो नेचर है और इस वाक्य का जो नेचर है थोड़ा सा अलग है। एक बात देखिएगा, विच के तुरंत बाद यहां एक शब्द आ गया है मूवी, और मूवी आप बताइए नाउन है कि नहीं है, नाउन है, लेकिन पूछ, ध्यान से समझिएगा इस बात को, विच मूवी डू यू लाइक मोस्ट, कौन सी पिक्चर है जो तुम्हारे लिए सबसे पसंदीदा पिक्चर है, तो इस पिक्चर का आप कोई ना कोई नाम दे देंगे। जैसे कौन सी मूवी होगी आपका, जो एक, जैसे आप दे दीजिए, नाम ही समय मूवी का नहीं याद आ रहा, DDLJ एक पिक्चर है, पुरानी है, पता नहीं आप जानते होंगे कि नहीं जानते होंगे, लेकिन एक पिक्चर आ गया, इसका नाम आपके समझ में आ गया,
यानी इस पूरे क्वेश्चन के बदले में जो आंसर आया वह किसी पिक्चर का नाम आया, नाउन आया, नाउन आया ना। विच मूवी डू यू लाइक मोस्ट, यहां पे मूवी का नाम निकल के बाहर आ गया है और विच जो है वो प्रश्न भी कर रहा है, तो क्या विच यहां प्रोनाउन है? विच यहां प्रोनाउन है, सवाल यह है। अब देखिएगा, अगर यही होता कि विच इज योर फेवरेट मूवी, तब तो हमारा काम हो जाता। लेकिन जैसे हम यहाँ विच मूवी लिख देते हैं, इसका मतलब कि इस नाउन के बदले ये शब्द प्रयोग नहीं हो रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। इस मूवी के बदले विच प्रयोग नहीं हो रहा है, मूवी के बदले जो जवाब आ रहा है वो नाउन आ रहा है। लेकिन अगर किसी नाउन के तुरंत पहले ये प्रश्नवाचक शब्द आ जाएगा तो आप एडजेक्टिव में एक कदम आगे बढ़िए। अ वर्ड विच क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। यहाँ पे विच जो है एडजेक्टिव की भूमिका में है, न कि प्रोनाउन के। लेकिन यहाँ व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, जो भी आपका नाम होगा, सत्यम नाम, तो इसके बदले ये प्रयोग हुआ है, इसलिए ये प्रोनाउन है। लेकिन ये यहाँ एडजेक्टिव की भूमिका में है। ये एडजेक्टिव वाले वीडियो में आपको और स्पष्ट हो जाएगा। अगला है, क्या है अगला, इंट्रोगेटिव रिलेटिव के बाद रिफ्लेक्सिव, यानी दोज वर्ड्स which is used in the place of noun but they show some reflection upon the subject। नाउन के बदले आएगा लेकिन नाउन के ऊपर ही इसका फल दिखाता है। जैसे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये बेसिक स्ट्रक्चर है अंग्रेजी का। सब्जेक्ट के द्वारा की हुई किसी भी क्रिया का जो फल होता है वो ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, लेकिन जब यह वर्ब ऑब्जेक्ट पे न जाके रिफ्लेक्ट होके आ जाए, इसी प्रोनाउन को हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। और इसमें पर्सनल प्रोनाउन के जितने भी पार्ट हैं इसमें सेल्फ लगा देंगे तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाता है। जैसे सत्यम, जैसे ही killed himself, या सत्यम hurt himself। किसी का हाथ या पैर कट जाता है तो लोग पूछते हैं कैसे कट गया है, तो आप कहते हैं कि ये हम ही से कट गया है, सब्जी काट रहे थे, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को मार दिया है, या ही किल्ड हिमसेल्फ, उसने सुसाइड कर ली है। तो जब इस वर्ब का फल सब्जेक्ट पे न जाके स्वयं रिफ्लेक्ट करता है तो हिमसेल्फ, सत्यम का मतलब हिमसेल्फ। यहां समझिएगा थोड़ा सा, ये ही जो है वो किसी नाउन के बदले आया है। इसको भी थोड़ा सा और आसान करते हैं। सत्यम नाउन है ना, अगर बेटा ये नाउन है और यहाँ हिमसेल्फ का प्रयोग हुआ है तो हिमसेल्फ सत्यम के लिए ही ना प्रयोग हुआ है। सत्यम हर्ट हिमसेल्फ, हिमसेल्फ का प्रयोग किसके लिए हुआ है, सत्यम के लिए, और सत्यम नाउन है। इट मीन्स कि हिमसेल्फ भी नाउन ही है। चूंकि इस क्रिया का फल रिफ्लेक्स होके इस पे पड़ रहा है, इसलिए ऐसे प्रोनाउन का नाम हम लोग दे देते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आइए एम्फेटिक में, एम्फेटिक क्या है, एम्फेटिक भी बिल्कुल इसी की तरह चलता है। रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक दोनों एक ही चीज है। फर्स्ट पर्सन के माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, ये जितने भी सेल्फ हैं अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद आते हैं टू मेक एम्फसाइज द सेंटेंस इज नोन एज एम्फेटिक। लेकिन व्हेन दे आर यूज्ड आफ्टर वर्ब एंड द pressure of verb is reflect to subject, and in that situation if they are put up in the sentence they are known as reflexive pronoun। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, मोहन himself आ गया। जब कर्ता के तुरंत बाद आएगा तो ये प्रेशर क्रिएट करेगा, एम्फेसाइज करेगा। Those words which is used in the place of noun to make emphasize of the sentence, वाक्य में प्रेशर क्रिएट करने के लिए जब होता है तो हम इस तरीके से प्रयोग करते हैं। मोहन himself shoot
शूट हिज सन, उसने स्वयं अपने बेटे को गोली मार दी। अब इस स्वयं पे आपको इतना जोर देना है कि एम्फेसाइज करने के लिए जिस प्रोनाउन का आप प्रयोग करते हैं ये एम्फेटिक में आ जाता है। अगला है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या है? तो परस्पर वाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके दो पार्ट हैं, इसके दो ही भाग हैं। पहला है ईच अदर और दूसरा है वन अनदर। ईच अदर का प्रयोग, ईच अदर का प्रयोग केवल दो, जैसे अगर कहना हो कि टेक दिस मैंगो एंड डिवाइडेड बिटवीन सत्यम एंड आशीष, ये आम उठाइए, मिठाई उठाइए, कपड़ा उठाइए, कटहल उठाइए और दो लोगों में बांट दीजिए, तो दो लोगों का नाम देना पड़ेगा आपको, आशीष और सत्यम, ईच अदर। लेकिन अगर दो से ज्यादा हैं, दो से ज्यादा हैं, अगर 3 है, 4 है, 5 है, वहां पे ईच अदर का प्रयोग नहीं होगा, वहां पे वन अनदर का प्रयोग होगा। पिछला एग्जांपल भी आपको याद होगा इससे संबंधित। दोज वर्ड्स विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन फॉर those words which is used in the place of noun but in group, not for a single person, in a group, is known as reciprocal। आइए इसके एग्जांपल पे थोड़ा सा देखते हैं। अगर कहा जाए कि राम एंड मोहन ट्रस्ट ईच अदर, ठीक है, राम और मोहन एक दूसरे के ऊपर विश्वास करते हैं। तो राम और मोहन ये दोनों नाउन की भूमिका में हैं और ईच अदर का प्रयोग इन्हीं दोनों के लिए हो रहा है। एक दूसरे से ट्रस्ट करते हैं, एक दूसरे से, तो एक दूसरे से कौन ट्रस्ट करते हैं? राम और मोहन। इनका संबंध किससे है? नाउन से। इनका संबंध अगर नाउन से है तो ये प्रोनाउन हो गए। चूंकि ये समूह में प्रयोग किए जाते हैं इसलिए हमने जो इसे नया नाम दे दिया है ये रेसिप्रोकल कहलाता है। वन अनदर का प्रयोग दो से, जहां दो या दो से अधिक वस्तुएं होंगी उसके बारे में किया जाता है। अब मुझे लगता है कि प्रोनाउंस के इस वीडियो में आप समापन की तरफ हैं। अब इसके बाद जो अगला कड़ी हम लोग लेके आएंगे वह होगा एडजेक्टिव का। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।